शापित जहाज उड़ते हुए खन्ना द्वीप पर जा रहा था। जहाज पृथ्वी पर उतरने के बाद एक विशाल समुद्र की ओर जाने लगा। सार्थक ने जैसे ही नीचे गहरे पानी को देखा, उसे फिर से बहुत अजीब महसूस होने लगा। अक्षत भी नीचे विशाल नीले सागर की ओर देख रहा था। वो पहले ही अंतरिक्ष टेलीपोर्टिंग स्टेशन से गुजर चुके थे और पृथ्वी पर आ चुके थे, लेकिन पानी देखकर सार्थक के पेट में से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। सार्थक ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए समुद्र की ओर देखने से बचने की कोशिश की। धैर्य ने उसे देखा और कहा, सार्थक, क्या तुम्हें समुद्र को देखने से ऐसा हो रहा है? जब हम उस छोटी पनडुब्बी में थे ना, तो मैं समझ गया था, लेकिन सार्थक, अभी तो हम बस उसके ऊपर उड़ रहे हैं। जिस पर सार्थक ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, ये उसकी वजह से नहीं है। मुझे तो बस उस वक्त की याद आ रही है जब हमने उस जीव को देखा था। कौन जानता है कि वहां कौन सा जीव था? बताओ इसको। तभी पहले के समय का सोचते हुए धैर्य को याद आया कि वो एक विशाल बीस्ट से टकराए थे जो पानी में भी मौजूद था। धैर्य ने तुरंत सार्थक से पूछा, ओ, क्या तुम पानी में मौजूद उस बड़े से बीस्ट के बारे में बात कर रहे हो? वो बीस्ट भी हायर लेवल पर होना चाहिए और उसे अपने साथ रखना काफी उपयोगी हो सकता है। अय्यर ने भी बीच में बोलते हुए कहा, हाँ, शायद ये एक अच्छे अभ्यास के रूप में काम करेगा। तभी ऐसा लगा जैसे कि बहादुर से बात करने के बावजूद अय्यर पूरे समय इन्हें सुन रहा था, लेकिन कुछ मायनों में सार्थक चाहता था कि अय्यर को पता चले कि वो उसके बारे में क्या सोचता है और उसके बारे में उसने क्या शब्द बोले हैं। पार्थ ने अय्यर की बात का विरोध करते हुए तर्क देते हुए कहा, क्या हमें सचमुच खुद को इसमें उलझाना चाहिए? ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है। हमें यह भी नहीं पता कि वो बीस्ट असल में किस पावर लेवल पर है। क्या कह रहे हो तुम सब? हाँ, अय्यर ने उसे समझाते हुए फिर कहा, हम लड़ाई के लिए नहीं कह रहे, लेकिन हम इस बीस्ट का इस्तेमाल ये जांचने के लिए कर सकते हैं कि हर किसी की नकल करने के बाद अंबर की ताकत कितनी मजबूत हो सकती है। लखन ने जैसे ही ये सुना, वैसे ही उसने मन ही मन खुद से कहा, ओह, तो अंबर की पावर्स इस तरह से काम करती हैं। लखन सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसने जोर से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो किसी को यह नहीं जताना चाहता था कि उसने उसकी बात सुनी थी। जल्द ही सबकी नजरें अब अंबर पर टिक गई, जो अपने कंधों को ऊपर उठाकर थोड़ा शर्मीला लग रहा था और नजरों को चुराने की कोशिश कर रहा था। अंबर ने कहा, मैं इसे आजमा सकता हूं, लेकिन मैं सच में नहीं जानता कि एक बीस्ट को वश में करने की पावर कैसे काम करती है। जैसे कि अगर मैं इसे वश में नहीं कर सका तो क्या होगा? क्या हम तब इसे मार पाएंगे? इधर इससे पहले कि कोई उसका जवाब दे पाता, बहादुर उधर से जोर से चिल्लाया, ऐसा लगता है कि तुम्हें इस पावर को इस्तेमाल करना बीस्ट से लड़ने के बीच में ही सीखना होगा। जिसके बाद बहादुर ने तुरंत जहाज को किनारे कर दिया और पानी के पास उतारने लगा। तभी पानी में से एक बड़े टेंटिकल जैसी आकार की कोई चीज बाहर निकली। ये एक बीस्ट था। उस बीस्ट के सिर पर लगे टेंटिकल्स की चौड़ाई जहाजों जितनी बड़ी थी, और अगर वो शापित जहाज से टकराता तो वो सभी पानी में गिर जाते। सार्थक के पास अब और कोई विकल्प नहीं था। उसने जोर से डर के मारे चिल्लाया, उतरो, जल्दी करो। रास्ते से हटने के बाद बहादुर ने जहाज को बहुत तेजी से रेतीले समुद्र पर उतारा और जल्दी उस बीस्ट का बड़ा सिर, जो नुकीले आकार का था, उसकी एक बड़ी आंख को देखा जा सकता था, जो जहाज के ऊपर से बाहर निकल रही थी। यह बीस्ट काफी हद तक एक विशाल ऑक्टोपस जैसा दिखता था। हर कोई जल्दी से जहाज से उतर गया और जब तक वो समुद्र तट पर रहे, ऐसा लग रहा था कि वो बीस्ट लगातार उन पर हमला करेगा। सार्थक ने तुरंत अपनी इंस्पेक्ट स्किल को एक्टिवेट किया और उस बीस्ट के बारे में जानकारी जुटाने लगा। इंस्पेक्ट स्किल एक्टिवेट। जिसके बाद जो सार्थक ने देखा, उससे वो डर गया, क्योंकि इंस्पेक्ट स्किल में इस बीस्ट के बारे में लिखा आया, डेमी गॉड लेवल बीस्ट। सार्थक ने जोर से चिल्लाया, सब लोग ध्यान से सुनो। मुझे पता था कि वो बीस्ट बहुत ताकतवर है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि द्वीप के आसपास अभी भी पृथ्वी पर इतना ऊंचा कुछ होगा। ये कौन सी जगह है? मोना अपनी नुकीली टोपी के साथ हमेशा की तरह बाकी सभी लोगों के सामने शांत होकर कदम रख रही थी, और फिर उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, आप सबको यह सीखने की जरूरत है कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करें, ठीक है? और अब मुझे लगता है कि यह आप सबको दिखाने का एक मौका है कि मैं क्या कर सकती हूँ और मेरी पावर्स का असली इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आप सब बस इस नए पालतू जानवर को संभालने के लिए एक जगह तैयार रखें। यह कहने के बाद मोना आगे बढ़ते हुए जहाज के दरवाजे की ओर चली गई और फिर उसने वापस मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप सब भूल गए कि मैं भी बिग 4 के लीडर्स में से एक थी। मेरी ताकत सिर्फ मेरे साथ मौजूद बीस्ट पर निर्भर नहीं है। मेरी ताकत मैं अब आप सबको दिखाती हूँ। सब लोग पीछे हो जाओ। यह कहने के बाद मोना सीधा पानी में कूद गई। वहां मौजूद अधिकांश लोगों की शुरुआती प्रतिक्रिया यह थी कि वो दौड़ कर आए और मोना की मदद करने की कोशिश करें। इसलिए नहीं कि उन्हें लगा कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने शुरू से ही हमेशा यही किया है। वो देख सकते थे कि वहां क्या हो रहा था और उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने कई बार बीस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह उनके लिए लगभग एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गई थी। हालांकि उनमें से सभी ने पहले किसी डेमिगॉड लेवल बीस्ट का सामना नहीं किया था, और इसके विशाल आकार ने दूसरों को 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि वहां पर मोना की मदद करने की बजाय वो उसके लिए कोई मुसीबत लेकर आए। हालांकि उनमें से सभी को वैसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि लखन, मेघा और हाना ने जंगल में जाने और कुछ ताड़ के पेड़ों के बगल में कुछ बड़े पत्तों के पीछे छिपने का फैसला किया था। वो मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ये देख सकते थे कि वहां क्या होने वाला है। उनके दिमाग में भी वही ख्याल चल रहे थे
कि वो यहाँ पर अपनी कमजोरी के चलते किसी को धीमा नहीं करेंगे और किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। हाना ने पूछा, अरे वो ठीक हो जाएंगे है ना? हाना ने पूछा क्योंकि उसने वास्तव में लंबे समय से शापित गुट में से किसी को लड़ते हुए नहीं देखा था। आखिरी बार उसने सार्थक को रेगिस्तान में एक एम्पेरर लेवल के बीस्ट से मुकाबला करते हुए देखा था, लेकिन ये बीस्ट पूरी तरह से अलग कहानी लग रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वो उस बीस्ट को कैसे हराएंगे। लखन ने कहा, चिंता मत करो, सार्थक अंबर वहां है और मुझे लगता है कि उन दोनों के साथ ये पर्याप्त होगा। चलो बस कोशिश करें कि हमें किसी तरह की कोई चोट ना लगे। लखन ने सावधानी से अपने साथ ले गए काली गेंदों में से एक को छुआ। बस अब उसे इसे एक्टिवेट करने की जरूरत थी। तभी मेघा, जो वहां खड़ी डर से कांप रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। वो लड़ाई से दूर चली गई और ज्यादातर सैम को कमांड सेंटर में अपने कर्तव्यों में मदद करती रही। मेघा के मन में एक डर बस गया था। उसे पता था कि वो बहुत से मजबूत लोगों के बीच है, पर वो चाहकर भी खुद को शांत नहीं रख पा रही थी, और इसका कारण उसकी एक बहुत ही प्यारी दोस्त मिशेल थी, जो एक इंसानों जैसे दिखने वाले लेजेंडरी लेवल बीस्ट से लड़ने की कोशिश करते समय मारी गई थी। उस समय वो सभी क्रो गुट पर थे। वो अभी भी अपने सामने के नजारे को देख रही थी और खुद पर बहुत ही नाराज हो रही थी। मेघा को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शापित गुट जब से बना था तब से उसमें मौजूद आगे के सभी लोगों ने अपने आप में सुधार किया था, खुद को मजबूत किया था, लेकिन वो अपने आप में कोई सुधार नहीं कर पाई थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने कागज से जुड़े कुछ काम के अलावा थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली होती तो आज शायद ऐसे छिपना नहीं पड़ता। मेघा ने अपने कान ढकते हुए बुदबुदाया, मैं इस चीज के लिए सही नहीं हूं, मैं नहीं कर सकती, मैं उनके जैसी नहीं हूं, मैं नहीं बदली, मैं अभी भी इंसान हूं। मेघा की हालत डर के मारे बहुत खराब हो गई थी। सार्थक ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसके बारे में मुझे खेद है, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दूंगा जहां तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंच पाएगी। अपनी मुट्ठी बंद करते हुए सार्थक का शैडो लॉक जल्दी ही सक्रिय हो गया और मेघा अब बीस्ट को नहीं देख सकती थी। जैसे ही सार्थक बाकी दो की ओर बढ़ने वाला था, वो जल्द ही खड़े हो गए और विरोध किया। वो दोनों चिल्लाए, नहीं रुको, हम बीच में नहीं आएंगे और खुद को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को इस तरह से इतने बड़े और शक्तिशाली बीस्ट के खिलाफ देखकर हम इस मौके को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। हाना ने उन दोनों की ओर से बोलते हुए कहा, लेकिन लखन उसकी इस बात से सहमत प्रतीत हुआ और उसने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। सार्थक ने अपना हाथ नीचे रखा क्योंकि उसे लगा कि यह ठीक रहेगा। वो दोनों किसी भी दृष्टि से कमजोर ट्रैवलर नहीं लग रहे थे। ये सिर्फ उस काम के साथ था जो वो कर रहे थे। केवल सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ ही ऐसी चीजों का सामना कर सकते थे। लखन ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, एक सेकंड रुको सार्थक, अगर तुम यहां हो तो लड़ाई में मोना की मदद कौन कर रहा है? जैसे ही वो किनारे पर रुका, उन्होंने जल्द ही मोना को डेमीगॉड लेवल बीस्ट के खिलाफ लड़ते हुए देखा और वो दूसरों की मदद के बिना अकेले ऐसा कर रही थी। वो सभी अंदर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मोना ने स्पष्ट कर दिया था कि वो अकेले ही उस बीस्ट से लड़ सकती है और उसे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। अय्यर ने कहा, मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएगी। अय्यर ने कहा और उसे ये शब्द कहते हुए सुनकर वो पहले कुछ क्षणों के लिए खड़े रहने के लिए थोड़ा सहमत हो गए थे। बड़े जालों में से एक बड़ी मात्रा में पानी खींचते हुए मोना पर गिरने के लिए तैयार होकर नीचे आया। जब वो उससे टकराने ही वाली थी तब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और किसी जादू की तरह कहीं से एक छोटी प्रकार की बैंगनी पारदर्शी ढाल प्रकट हुई। उस बड़े से बीस्ट का टेंटिकल उसे कुचलने की कोशिश में जोर से घूमा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो लगभग उछल गया था। सार्थक ने सोचा, ये कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि उसके पास बीस्ट को वश में करने की शक्ति है, इसलिए ये एक एक्टिव स्किल होना चाहिए। ये एक मजबूत कपड़े की तरह भी दिखता है, भले ही उसके कपड़े सामान्य प्रकार के बीस्ट गियर की तरह नहीं दिखते। मोना पतले कपड़ों में लिपटी हुई थी। पहले तो उसे ऐसा लगा कि टोपी के साथ साथ ये सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था।